आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ध्यान से देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, उनके क्वेरीज कीजिएगा। कौटिल्य परिवार के तरफ से आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और आने वाली तैयारी की बहुत अच्छे से, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करते रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मोडियम बारे में आपने सुना होगा। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ संघ का एक जानवर होता है, एक छोटा सा जानवर होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है, जो आँखों से नहीं दिखाई देता है। और प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया कहते हैं मच्छरों के कारण फैलता है। कौन सी मच्छर? मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है। और प्लाज्मोडियम द्विपोषी होता है दोस्तों। द्विपोषी का मतलब ये हुआ कि ये जो है, ये दो लोगों पर अपना जीवन यापन करता है। आधा जीवन ये मच्छर में रहता है, आधा जीवन ये मनुष्य में रहता है। प्रोटोजोआन जो आपका प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआन है, मतलब प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआन है। प्रोटोजोआ पहला संघ है जिसमें जीवों को रखा गया, पहला संघ है इसमें जीवों को रखा गया। ये प्रथम पोषक इसका मनुष्य होता है और द्वितीय पोषक इसका जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है। मनुष्य में अगर देखें तो मनुष्य के ब्लड में भी ये रहता है, मनुष्य के लीवर में भी ये रहता है, दोनों जगह ये रहता है। सबसे पहले ये अटैक करता है मनुष्य के लीवर पर, लीवर की कोशिका में रहता है। वहाँ से निकलने के बाद मनुष्य के ब्लड में चला जाता है, ब्लड के आरबीसी में चला जाता है। ठीक, उसके बाद में अब देखिए, अगर प्लाज्मोडियम जो होता है ये द्विपोषी, मलेरिया परजीवी तो है ही ये द्विपोषी होता है, मतलब द्वितीय पोषक इसका जो होता है मच्छर, और प्रथम पोषक जो होता है ये मनुष्य प्रथम पोषक, याद रखिएगा, प्रथम पोषक जो है वो मनुष्य है और द्वितीय पोषक जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर है। ठीक, अच्छा, प्रथम पोषक मनुष्य में कहाँ? ब्लड में रहता है, लीवर में रहता है, स्प्लीन को डैमेज करता है। स्प्लीन बोले तो क्या भाई? प्लीहा को ये डैमेज करता है और ब्लड में आ जाता है। इस तरह से अगर प्लाज्मोडियम को देखा जाए, द्वितीय पोषक इसका तो वो मच्छर होता है। कौन सा मच्छर? मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर के लार ग्रंथि में, लार में पाया जाता है, फिर उससे ये आमाशय में आ जाता है, फिर उससे आमाशय के मच्छर के आमाशय में पड़ा रहता है। या ऐसा देखें, सबसे पहले जब मादा एनाफ्लीज मच्छर आती है और मनुष्य का रुधिर चूसती है तो अपना लार वहाँ गिराती है ताकि मनुष्य का जो ब्लड है वो जमने ना पाए और जल्दी से वो लार ब्लड पी ले। उसी ब्लड के द्वारा, उसी ब्लड में ये रहता है प्लाज्मोडियम और वो पहुंच जाता है कहाँ? मनुष्य जो है मच्छर के आमाशय में, मच्छर के आमाशय से मच्छर की आमाशय की पेशियों में, और वहाँ से उसके लार ग्रंथि से लार में, और लार में जाकर इकट्ठा रहता है। फिर से जब कोई मच्छर आती है, वही मच्छर जिसके लार में भरा हुआ है दूसरे आदमी को काटती है, फिर उसको फैलाती है। इस तरह से जो मच्छर होती है केवल फैलाने का काम करती है। और जो जो प्लाज्मोडियम है ये प्रोटोजोआ का एक ऐसा जीव होता है जिससे मलेरिया होता है। वैसे भी नर मच्छर बेचारे कुछ नहीं करते हैं, खून पीने का काम केवल महिलाओं का है। मच्छरों में बात करें, मादा मच्छर ही ब्लड पीती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे बात करेंगे। प्लाज्मोडियम क्या होता है? मलेरिया परजीवी होता है, प्रोटोजोआन होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी और प्रोटोजोआन होता है। ठीक, अब अगर हम बात करें आगे, किस चीज़ का बात करेंगे? प्रोटोजोआन में मलेरिया से कुछ क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछे गए। क्या? मलेरिया इन इंडिया, भारत में मलेरिया का क्या सिचुएशन है? ठीक है, प्लाज्मोडियम की कई प्रजातियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ठीक, और उसमें भी सबसे ज़्यादा देखा जाए दोस्तों तो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स 60 से 65% मलेरिया कॉज करने वाला प्रजाति है। कौन सा? बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, वो 30 से 35%। ये जो ओवल ये होता है ये पाया ही नहीं जाता है, ओवल पाया ही नहीं जाता है हम लोगों के यहाँ, बहुत कम मात्रा में।
तो ये हम लोगों के यहाँ बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और इस तरह से फैलसीपैरम जो है वो दूसरे नंबर पर आता है, और जो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है वो पहले नंबर पर आता है। पता लगाया किसने? सबसे पहले पता लगाया सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का पता सबसे पहले लगाया। 1909 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और मलेरिया का सर्वाधिक प्रभाव आरबीसी व प्लीहा पर होता है। कहाँ पर होता है? आरबीसी और प्लीहा पर पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रभाव आरबीसी और प्लीहा पर पड़ता है। तो ये मलेरिया के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला जो है, सबसे ज़्यादा कौन सी प्रजाति से मलेरिया होता है, फिर दूसरे नंबर पर किस प्रजाति से मलेरिया होता है, मलेरिया का पता किसने लगाया, इनको नोबेल पुरस्कार मिला। मलेरिया का अधिक प्रभाव जो है आरबीसी और प्लीहा पर पड़ता है। आरबीसी और प्लीहा पर पड़ता है। अब आगे बात हम लोग करते हैं अन्य परजीवी रोगों की। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो कई छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से होते हैं, जो परजीवी होते हैं। ठीक है, जो दूसरों से भोजन लेते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो दूसरों से भोजन लेते हैं और उन्हें हानि पहुंचाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम परजीवी कहते हैं। परपोषी अलग है। परपोषी मतलब सारे आ गए। परजीवी भी एक प्रकार का परपोषी होता है। तो जो दूसरों से भोजन लेते हैं, उन्हें हानि पहुंचाते हैं, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। अन्य परजीवी रोग किसके किसके कारण से होता है? अब एक परजीवी का नेचर देखें। प्रोटोजोआ भी परजीवी होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज भी परजीवी में आते हैं, और परजीवी में निमेटोड्स भी आते हैं। निमेटोडा संघ के जितने जानवर हैं वो भी परजीवी बिहेवियर शो करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज भी करते हैं, और प्रोटोजोआ तो करता ही करता है। प्रोटोजोआ अभी आगे हम लोगों ने पढ़ा, सबसे प्रथम जंतु पृथ्वी पर बनने वाला। प्लेटीहेल्मिन्थीज को क्या कहते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज को चपटा जीव कहा जाता है, चपटा क्रिम कहा जाता है, इसे चपटा क्रिम कहते हैं। और ये इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें टीनिया सोलियम आता है, इसमें फैसियोला हिपैटिका आता है। ठीक है, जिसे हम लिवर फ्लूक कहते हैं। अभी आगे इस चीज़ का हम चर्चा करेंगे। निमेटोडा निमेटोहेल्मिन्थीज को कहा गया। और निमेटोहेल्मिन्थीज में जो है जितने जंतु होते हैं, अधिकतर इनका जो रोग फैलाने का नेचर है वो प्लांट्स पर होता है, ना कि जंतुओं में ज़्यादा। ये गोल क्रिम इन्हें कहा जाता है। जैसे स्कैरिस हुआ, पेट का कीड़ा हुआ, तो ये सब किस में आते हैं? इन सबको क्या कहा जाता है? ये सब गोल क्रिम होते हैं, गोल क्रिम। ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों का अध्ययन हम लोग करेंगे। और इसके बाद में अगला देखते हैं निद्रा रोग, मलेरिया का उपचार। ये शायद हम लोगों ने पढ़ लिया था। और ये कुछ थोड़ा सा जो बचा हुआ पार्ट उसका है वो हम देखते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं? प्रोटोजोआ परजीवी है, ये इससे होने वाला कौन कौन सा रोग होगा? लीशमानिया। लीशमानिया एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिससे काला अजार रोग होता है। लीशमानिया से काला अजार रोग होता है। काला अजार, काला अजार एक ही में लिखा है दोस्तों। लीशमानिया से काला अजार रोग होता है। काला अजार ऐसा रोग है जिसमें ज्वाइंट्स जो होते हैं बहुत पेनफुल हो जाते हैं, दर्द करने लगते हैं ज्वाइंट्स। ठीक, एंटमीबा हिस्टोलेटिका, अमीबा की एक प्रजाति है जिससे अमीबियासिस पेचिस हो जाता है एक प्रकार का। ब्लड के साथ आंव गिरने लगता है, उसको अमीबियासिस पेचिस कहा जाता है। एंटमीबा हिस्टोलेटिका से होता है। एंटमीबा जिंजिविलिस, ये पायरिया रोग होता है। दांतों में सड़न, मसूड़ों में सड़न, मवाद का आना, मुंह का बदबू करना एंटमीबा जिंजिविलिस के कारण होता है। और ये फैलता किससे है? बाई किसिंग, चुंबन से ये फैलता है। छोटे बच्चों को हम लोग किस कर लेते हैं तो जो है उनके मुंह में हम लोग कुछ भी खाते पीते रहते हैं, बच्चों में चला जाता है और वहाँ एंटमीबा अपना मसूड़ों के बीच में आ जाता है और ये रोग कॉज करता है। एंटमीबा वेसाइनेलिस, ये बहुत ही क्रिटिकल रोग है, इसको लिकोरिया कहते हैं। लिकोरिया रोग में होता क्या? श्वेतप्रद रोग जिसे कहा जाता है, सफ़ेद पानी का आना। ये रोग जनरली महिलाओं में पाया जाता है और एंटमीबा वेसाइनेलिस से होता है। वेजाइलिस नहीं लिखा है, वेजाइनेलिस लिखा है, इसमें गलत लिख गया है, वेजाइनेलिस। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। एंटमीबा वेसाइनेलिस से होता है, जो वेजाइना में पाया जाता है। ये जो है जनन अंगों में फैलने वाला रोग है, जनन अंगों से फैलने वाला रोग है। अगर साफ़ सफाई ना रखा जाए तो ये लिकोरिया नामक रोग हो जाता है। इसमें शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। इसकी जनरली कोई भी दवा नहीं होती है। इसी तरह से ट्रिपैनोसोमा की अगर हम बात करें तो ट्रिपैनोसोमा जो होता है इससे निद्रा रोग होता है, जो जनरली साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। प्लाज्मोडियम की बात करें तो ये मलेरिया करता है। एंटमीबा वेसाइनेलिस की बात करें तो लिकोरिया करता है। इसी तरह से जो है
ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस, इससे भी लिकोरिया श्वेतप्रद रोग होता है। अब ये याद करना जरूरी है, एक तो ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस है, ये ट्राइकोमोनास अलग जानवर है तो ये प्रोटोजोआ का ही लेकिन अलग होता है। तो एक ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस है और एक एंट अमीबा वेजाइनेलिस है। दो ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस और एक एंट अमीबा वेजाइनेलिस, और दोनों से क्या होता है, लिकोरिया रोग ही होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि इससे जो है होने वाला रोग कौन सा है। दूसरा बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज या चपटे क्रीम का। चपटे क्रीम में टीनिया सोलियम आता है, लीवर फ्लूक आता है, बाउचेरिया आता है। टीनिया सोलियम जो होता है इससे टीनियासिस रोग होता है, टीनिया सोलियम से टीनियासिस रोग होता है, टीनिया सोलियम से टीनियासिस रोग होता है। और लीवर फ्लूक फैसियोला हिपैटिका के नाम से इसे जाना जाता है, इसे लीवर रॉट रोग होता है। बाउचेरिया ब्रैंकोफ्टाइस से जो है हाथी पाँव, फील्ड पाँव, फाइलेरिया जो है स्लीपद या एलिफेंटियासिस के नाम से इसे जाना जाता है, ये रोग होता है इससे। तो टीनिया सोलियम टीनियासिस से लीवर पर अफेक्ट करता है। और इसी तरह से लीवर फ्लूक फैसियोला हिपैटिका लीवर रॉट, इसमें लीवर बड़ा कठोर हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। ठीक, बाउचेरिया ब्रंकोफ्टाई जो है ये भी प्लेटेल में सब चपटे क्रीम के अंतर्गत आते हैं। और ये फाइलेरिया करता है, फाइलेरिया। ठीक, अब यहाँ अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे फाइलेरिया किस मच्छर के द्वारा फैलता है। ठीक, तो फाइलेरिया का जो कारक होता है वो ये होता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं निमेटोड गोल्ड क्रीम का, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि निमेटोड गोल्ड क्रीम जो होता है पेट का कीड़ा होता है, इससे बीमारियां मनुष्य में भी फैलती हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज जो हमको पढ़ना है वो प्लांट में पढ़ना है, और इसके लिए हम अलग अपना वीडियो एक बनाएंगे जिसमें आप लोग स्टडी कीजिएगा कि निमेटोड्स जो है वो प्लांट को किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये तीनों हम लोगों ने स्टडी। अब कुछ होता है कारक और वाहक। कारक किसे कहते हैं, पैथोजन, और वाहक किसे कहते हैं, कैरियर। फैलाने वाला जो हो एक दूसरे से, जो फैलता हो वो है वाहक, और जो करता है वो है कारक। जिसके कारण होता है वो कारक है। जैसे इस समय अगर हम बात करें कौन सा रोग इसमें महामारी चल रहा है कोरोना का, तो कोरोना क्या है, कोरोना एक कारक है। कोरोना क्या है, ये कारक है। और एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल रहा है, तो मनुष्य इसको फैला रहा है, तो मनुष्य क्या हो गया, वाहक हो गया, कैरियर हो गया, जो केवल फैलाने का काम कर रहा है। ऐसे कारक कौन कौन से जल्दी जल्दी देखते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया करता है, ठीक है, मलेरिया करता है ये। इसी तरह से काला आजार, लीशमानिया भी जो है वो कारक है, काला आजार रोग का कारक है। निद्रा रोग का कारक ट्रिपेनोसोमा है। फैसियोला हिपैटिका लीवर रॉट का कारक है। और टीनिया सोलियम जो है वो टीनियासिस का कारक है। ठीक, तो ये कारक हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें वाहक का, कौन कौन से, मादा एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया का वाहक होती है। इस तरह से बालू मक्खी जो है वो काला आजार रोग, सैंड फ्लाई भी इसे कहते हैं, इसकी वाहक होती है। इसी तरह से सीसी मक्खी की अगर बात करें तो निद्रा रोग या ट्रिपेनोसोमा की वाहक होती है, ले जाती है। और जो फैसियोला हिपैटिका और टीनिया सोलियम की जो रोग होता है, लिवर रॉट या टीनियासिस रोग जो होता है दोस्तों, वो कच्चा मांस खाने से होता है। किसका, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस, इन लोग का जो कच्चा मांस खाते हैं उनमें ये रोग ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कच्चा मांस खाने से फैसियोला से जो है लिवर रॉट और टीनिया से जो है टीनियासिस रोग होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा और है इसमें जो है फाइलेरिया। अगर हम फाइलेरिया की बात करें तो फाइलेरिया क्या होता है, बाउचेरिया से होने वाला रोग है, और ये क्यूलेक्स मच्छर से होता है। ठीक है, फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है, तो ये इसका वाहक होगा। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार या एलो फीवर, ये एडीज मच्छर से होता है, जिसे टाइगर मच्छर कहा जाता है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि एडीज मच्छर की वास्तविक किस प्रजाति को हम टाइगर मच्छर कहते हैं। टाइगर मॉस्किटोस इसे कहा जाता है जो ओरिजिनल है, मतलब किस स्पीसीज, टाइगर की बहुत सारी प्रजातियां हैं, बहुत सारी जातियां, किस जाति का टाइगर जो है एडीज मच्छर है, जिसे हम लोग टाइगर मच्छर का संज्ञा दी है। ठीक, चिकनगुनिया भी टाइगर मच्छर से होता है, मतलब एडीज मच्छर से होता है। या आप बताइएगा एडीज कौन सा एडीज से होता है, ठीक है, किस एडीज के कारण ये होता है। ठीक है, ठीक, तो ये जो एडीज मच्छर से होता है, एडीज की किस प्रजाति को हम टाइगर मच्छर कहते हैं, चिकनगुनिया भी टाइगर मच्छर होता है, एडीज से होता है।
टाइफाइड किससे फैलता है दोस्तों? पानी, गंदे पानी, पोल्यूटेड वाटर का अगर हम सेवन ज़्यादा करते हैं तो टाइफाइड श्योर है कि ज़्यादा होगा। हैजा वायु से होता है, वायु के द्वारा फैलता है, वाहक इसका वायु मान सकते हैं, मीडियम, ठीक। सर रेबीज़, कुत्ता, बिल्ली, सियार, चूहा, इन सबसे क्या होता है? रेबीज़ फैलता है, ठीक है। अगर ये लोग काट लेते हैं तो इनके, कुत्ता के, बिल्ली के, सियार, चूहा, इन सब के लार में जो है रेबोला जो है रूबियोला वायरस होता है जो रेबीज़ करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग पढ़िएगा और इसको लिख भी लीजिएगा वीडियो को रोक कर। तो स्पेशल सिविल वाले और बीओ के बच्चे ज़्यादा इस पर फोकस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं। अब जो क्वेश्चन हमने आंसर मांगा है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहिए इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब